यदा यदा हि धर्मस्य अत्याहार प्रयासश्च, बोलिए, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो रूप गोस्वामी यहां बता रहे हैं 6 चीजें जो एक साधक जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, 6 चीजें जो भक्ति के प्रतिकूल है और जो एक साधक की भक्ति का नाश कर सकती है या उसको हानि पहुंचा सकती है। तो 6 चीज में पहला है अत्याहार। अत्याहार का मतलब है अति आहार। तो हमने डिटेल चर्चा किया था कि अपने रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से ज्यादा भोजन करना और आवश्यकता से ज्यादा धन संग्रह करना, ये अत्याहार है। फिर प्रयास है उन चीजों के बारे में, उन चीजों के लिए मेहनत करना जो बहुत कठिन है प्राप्त करना इस दुनिया में, खासकर भौतिक चीजों के लिए। प्रजल्प मतलब ऐसी बातों को करना जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। और नियमाग्रह का मतलब है नियमों का पालन कर, दो इसका अर्थ है नियमाग्रह का। नियमों का पालन करना केवल दिखावे के लिए, और दूसरा है कि मनमर्जी काम करना, मतलब बिना गुरु शास्त्र के आदेश के मनमर्जी कार्य करना। जनसंग का मतलब है उन लोगों का संग करना जो भक्ति में नहीं है, खासकर भौतिकवादी लोगों का या नास्तिकों का संग करना। और लौल्यम का मतलब है ग्रीड, बहुत लालच होना भौतिक चीजों के प्रति। तो ये 6 चीज कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो भक्ति उसके लिए बहुत मुश्किल जाएगी, इतना आसान नहीं होगा भक्ति करना। तो ये जो श्लोक है ये इन 2 चीजों पे डिस्कशन होता है, हमारे चर्चा करता है। 6 एक्टिविटी जिसको अवॉइड करना है और इनको हम अगर अवॉइड करेंगे तो इससे हमें क्या लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें फटाफट। हम सीधा प्रयास पे आएंगे। अत्याहार पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। जो लोग नहीं थे वो लोग रिकॉर्डिंग लेकर सुन सकते हैं उसको, अत्याहार के बारे में। हाँ, यहां से यस, ये है प्रयास, ओवर एंडेवर। तो आप देखोगे मनुष्य जन्म में हमारा जो जीवन है वो चॉइसेस पर बना हुआ है। आपको लाइफ में कभी भी आप कोई भी सिचुएशन में आओगे, आपके पास 2 चॉइस होगा कि या तो हम माया की ओर आगे बढ़े, माया इन द सेंस अब भौतिक उपलब्धियों की ओर, और या तो हम भगवान की ओर आगे बढ़े। ये 2 चॉइस हमेशा आपके पास होगा। तो अगर आप भगवान के बारे में इंक्वायरी करते हो तो आप ऊंचे जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हो, और अगर आप इंक्वायरी नहीं करते हो तो आप जानवरों के जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो अगला जन्म है वो डिपेंड करेगा कि हम इस जन्म में कैसे कार्य कर रहे हैं और कैसी चेतना बना रहे हैं। तो आप देखोगे अभी संसार में मैक्सिमम लोग हैं जिन्हों कोई परवाह नहीं है कि भाई कोई भगवान है या हमें उनकी भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए क्या है, ये 2 प्रकार का जो चॉइसेस है हमारे जीवन में। सो व्हेन वी इंक्वायर अबाउट गॉड, जब हम भगवान के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो प्रमोशन होता है। जैसे आप देखो कोई कंपनी में आपका प्रमोशन होता है तो एक पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो धीरे, तो वैसे हमारा कैसे प्रमोशन होता है, कॉन्शियसनेस का प्रमोशन होता है, चेतना का। सो आप देखोगे हम जो भी लाइफ हम जी रहे हैं, थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो वॉट एवर लाइफ वी आर लिविंग,
इट्स सोली बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, चेतना। और एक व्यक्ति इस दुनिया को परसीव करता है अपनी चेतना से, है ना। तो इन जनरल इस दुनिया की चेतना क्या है? जो भी चीजें आप इस दुनिया में देखते हैं हम लोग, वी वॉन्ट टू एंजॉय इट, हमें उसका भोग करने का मन करता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये दुनिया का एक सिस्टम बन चुका है। और बचपन से वही सिखाया गया हम लोग को कि ग्रैब इट, जो चाहिए। इसलिए आप देखिए दुनिया में इतना रेस, अभी कल इलेक्शन रिजल्ट आया, तो अगर आप देखोगे तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं लोग? क्या आपको लगता है कि वो रियली चाहते हैं इंसान का भला हो? आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि वो रियली इतने साधु महात्मा लोग हैं कि चाहते हैं कि भाई ये दुनिया बहुत तकलीफ में है। और ये एक तरह से ये कंट्रोलिंग टेंडेंसी है, ठीक है। उनमें से कुछ अच्छे नेता होंगे जो रियली समाज का भला चाहते हैं, बट क्यों कोई चाहता है कि मैं लीडर बनूं? जबकि आप अगर देखोगे, मैं सोच रहा था कि जो अगर लीडर चुन के आता है तो उसका तो और मेहनत बढ़ जाएगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। सच है कि नहीं है? अभी मान लीजिए कोई सीएम बनेगा तो सीएम का तो उसको और मेहनत करना पड़ेगा, ये सच है। जैसे मेरे खुद के मामा जी जो है वो मंत्री थे, बट इस बार हार गए वो इलेक्शन। तो उनके पार्टी में जितने लोग थे सब दुखी हुए, सब लोग बहुत दुखी हुए, एवरीबडी वाज सैड। वो लोग सोचे थे अरे हार गए, अब क्या हो गई होगा, एक्सेप्ट वन पर्सन। एक व्यक्ति बड़ा सुखी थे, खुश थे। पता है कौन? उनकी पत्नी। वो बोली अच्छा वो हार गए। अब सामने तो नहीं बोलेगी, नहीं तो मीडिया वाले और ये लोग बोलेंगे देखो खुद की पत्नी जब नहीं चाह रही है, लेकिन अंदर इंटरनल फैमिली में क्या वो बोलती है कि इनका जीना हराम हो रखा था, मतलब खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, एकदम अब कम से कम थोड़ा परिवार में टाइम देंगे। तो वो खुश थी, वो हार गया। तो आप देखोगे जब व्यक्ति जितना ऊपर बढ़ता है अपने मटेरियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उतना वो ऑक्यूपाई हो जाता है। बट स्टिल वो क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि उसको लगता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं दुनिया को, मैं सबसे टॉप में बनना चाहता हूं, आई एम द मोस्ट वांटेड, नॉट क्रिमिनली बट लोग मुझे ही पूछे, मेरा सत्कार करे, मेरा। हर व्यक्ति का ये स्वभाव है। और बचपन से हम लोग को ये ब्रेन वॉश किया गया है कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी द टॉप। इसलिए आप देखिए हम लोग क्लास में जब भी जो लोग, जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं हमेशा टॉप 10 में आता था, तो हम लोग का कॉम्पिटिशन होता था। तो क्लास में क्या होता था ना, जैसे 5 पेपर है, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। तो जब टीचर आके पेपर बांटती थी ना, तो तुरंत हम लोग सब कैलकुलेट करते थे, अरे इसका कितना आया, अपना मार्क छोड़ो, पहले इसका कितना आया, इसका कितना आया, इसका कितना आया। तो लिस्ट बनती थी, अभी टॉप पे कौन चल रहा है। फिर अगला पेपर आएगा तो फिर बोलेंगे अरे मैम बाजी मार गया 1 मार्क के लिए। तो वो इतना इंटेंस होता था वो खाली टॉप पे आने के लिए, टॉप 5 पे, कि कई बार वो एक एक नंबर के लिए, आप लोग को याद होगा, पता नहीं हम लोग स्कूल में करते थे ना, 1 नंबर के लिए वो टीचर के पीछे लगे रहते थे हम लोग। मैडम 1 नंबर देखो ना, आपने 5 मार्क का आंसर था, 3 ही दिया, मैंने सही तो लिखा है। तो 1 नंबर, कई लोग तो इतने, मतलब वो क्या बोलते, आधा नंबर के लिए, मैडम हाफ और दे दीजिए ना प्लीज प्लीज, हाफ, आधा नंबर और दे दीजिए ना, जो आधा नंबर देने से जो है मैं इसके बराबर आ जाऊंगा। जो ये माइंड में ऐसा बैठ गया है कि फिर हम कोई भी फील्ड में जाते हैं ना, तो हमको लगता है वी शुड बी टॉप। और इसीलिए क्या होता है, पूरा जिंदगी आदमी उसी चीज में भागे रहता है, इसलिए वो कभी पीस नहीं पाता, वो कभी शांति से बैठ ही नहीं सकता। इसलिए आप देखोगे लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है आजकल लोगों की, कितना भी अचीव कर ले वो शांत नहीं है। बिकॉज वो क्या है, दुनिया ऐसा प्रपंच बना दी है कि यू हैव टू बी ऑलवेज टॉप। अब वो लिमिट तो है नहीं टॉप का, आप कितना भी जो है, आप कितना भी वो कर लीजिए ऊपर, कितना भी टॉप पहुंच जाइए, आप देखोगे आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा, हमेशा हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रयास के ऊपर चर्चा आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये शास्त्र क्या कहता है, इतना प्रयास मत कीजिए कि आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को ही भूल जाओ। इतना प्रयास नहीं करना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए जहां तक प्रयास करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, कुछ श्लोक आएंगे उसमें। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को ऊंचा बुद्धि दिया गया है टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू अंडरस्टैंड कृष्णा। भगवान के बारे में जानने के लिए हमको ऊंचा बुद्धि दिया गया है। नहीं तो हम में और जानवर में फर्क क्या है, ये बात आप बार बार सुन चुके हो, बट स्टिल
हम में ये कुत्ते बिल्ली और ये जानवरों से ऊंचा बुद्धि क्यों दिया गया है? क्योंकि हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं। जो भगवान, जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो भगवान सिचुएटेड है, उनको समझने के लिए बुद्धि हमारे को दिया गया है। बट अभी हमारी बुद्धि क्या हो रखी है? जड़ बुद्धि है। अभी खाली खाना पीना सोना यही में चल रहा है हमारा बुद्धि। कहां अच्छा खाना मिलेगा, कैसे अच्छे से बना ले, कैसे अच्छे से नींद हो जाए, कैसे और बढ़िया घर बना ले। आप देखोगे कई घरों में आप जाइए, वो अपने घर को इंटीरियर करने के लिए 2 साल पूरा दिमाग खपा देते उसमें। अरे यहां पर ऐसा होना चाहिए, ये फॉल सीलिंग पसंद नहीं आया। जैसे एक मेरी सिस्टर का भी मैरिज हुआ एक जगह पे, तो उनके घर के सामने घर था, तो कई बार पहले हम लोग गए जाते थे। जब भी जाओ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब भी जाओ। तो मैं पूछा यार कौन रहता है यहां पर? जब भी जाओ कुछ ना कुछ तोड़फोड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है घर में। तो बोली पता नहीं, यहां पर एक बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं, और ये जो औरत है ना, ये सठिया गई है, पगला गई है पूरा ये। अब इनके दोनों बच्चे जो हैं अमेरिका में सेटल्ड है, वो पैसा भेजते रहते हैं। तो इसको ऐसा कीड़ा लग गया है कि हर 2 महीने में अपना घर का इंटीरियर चेंज कराएगी। वो हर 2 महीने में बनवाएगी, फिर बोलेगी मजा नहीं आया, तोड़ो, पैसा है ना हाथ में। तो अरे भाई, लेकिन तुम्हारा फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो क्योंकि कुछ हायर चीज करने के लिए है नहीं, तो माइंड कहीं ना कहीं तो लगेगा। ऐसे फालतू चीजों में समय वेस्ट कर रहे हैं लोग, फालतू की चीजों में। तो क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी मेरे को करना क्या आगे। इसलिए मैं आज सुबह भी भागवतम क्लास में बता रहा था कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आफ्टर सर्टेन एज आपको क्या करना है, यू विल बी द मोस्ट मिजरेबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इसलिए हर एक एज का एक चीज फिक्स किया गया, इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना है। पर आजकल के लोगों को पता नहीं है, वो शास्त्र पढ़ते नहीं है ना, उनका किसी स्पिरिचुअल संस्था से संपर्क है। तो वो लोग क्या है, वही बस एक ही चीज को पकड़े हुए हैं, वही जिंदगी भर, और लाइफ इतना मिजरेबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे यूथ में एक डिवोटी है जिनके पिताजी रिटायर हो गए। अब वो क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी मैं उनको मुंबई बुला लूंगा और मैं उनको अपने साथ रखूंगा। तो मतलब वो क्या करेंगे दिन भर? तो क्या करेंगे? घर में रहेंगे वो, मतलब घर में रहेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अभी आप सोचिए, एक आदमी जो सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक 8 घंटा ड्यूटी पे रहता है, आप उसको पूरा घर में पिंजड़े की तरह बांध के रख दो, वो चैन से जी पाएगा? इसलिए मोस्टली जो रिटायर्ड होते हैं ना लोग, उनके साथ बड़ी समस्या है। आप जाइए घरों में देखिए, झगड़ा, वो रह ही नहीं पाते वो लोग। अरे जो आदमी 30 साल 40 साल जॉब किया है, वो उसका रूटीन बन चुका है कि सुबह मेरे को 6 बजे 8 बजे उठ के ऑफिस के लिए निकलना है। आप सडनली, इसलिए जब कई लोग रिटायर होने के बाद ना ज्यादा दिन टिक नहीं पाते वो लोग, या तो घर में पूरा कोहराम मचा देंगे, और या तो जो है वो रियली वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ प्लानिंग किया नहीं पहले से, कोई सामने कुछ एक्टिविटी नहीं है, और घर में आके लैंड कर गए। ऐसी घर में शांति नहीं था, अब ये और एक आ गया, दिन भर पड़े रहेंगे और कुछ तो फालतू चीज में झगड़ा करते रहेंगे। जाइए अब गांव में क्या होता है, गांव में जाइए, काम धाम कुछ है नहीं लोगों के पास, और झगड़ा, भयंकर झगड़ा करते लोग। जाइए घरों में देखिए क्या हो रहा है। और रही गई कसर ये सास बहू की सीरियल, इंटरनेट, और ये सब कर दे रहे हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनको गोल नहीं मिल रखा है कि करना क्या है मेरे को जीवन में, और वो कंफ्यूज्ड है एकदम। और वो उनके कंफ्यूजन, उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है उनके बच्चों पर, उनके रिलेटिव्स पर, और कोई समझ नहीं पाता इस आदमी को करे क्या। अब मार तो सकते नहीं है, कोई आदमी अगर मान लो परेशान करा तो कोई थोड़ी घर में बोलेगा ले इसको सल्टा दो यार, मर्सी किलिंग थोड़ी करेंगे। संभव तो टॉलरेट करना पड़ेगा ना, बट उसका सॉल्यूशन ये नहीं है। इसीलिए आप अगर शास्त्र को देखोगे, वो इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि पहला 25 साल ब्रह्मचर्य लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, ट्रेनिंग, सीखो, तपस्या करो। फिर नेक्स्ट 25 साल गृहस्थ लाइफ, हाँ उसमें आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, सब करो, बट 25-30 साल। बट आफ्टर दैट वानप्रस्थ लाइफ, निकलो अब घर से। इसलिए जब भी हम कृष्णा कॉन्शियस में जब किसका शादी होता है, तो उसको गुरुजी बोलते हैं कि अभी तुम एंट्री प्लान कर रहे हो, एग्जिट भी प्लान कर लो। तो बोलता है अभी भी तो शादी हुई है, शादी हुआ नहीं उससे पहले आप निकलने का बात कर रहे हो।
पहले टिक तो जाऊं इतना दिन। तो पॉइंट ये है कि शास्त्र जब एंट्री प्लान बताता है तो एग्जिट प्लान पहले बता देता है कि आपको एग्जिट करना है कि नहीं है। जैसे चक्रव्यूह में आप घुस रहे हो तो निकलने के लिए भी तो अभी अभिमन्यु क्या हुआ था, सीखा नहीं था, निकलना सीखा नहीं था तो फंस गया ना। वैसी प्रॉब्लम हो रखी लोगों के साथ। अभी घुस तो गए, बढ़िया घर बांध लिया, शादी उदी कर सब कर लिया, बट अब निकले कैसे इससे, वो ऐसा जंजाल में फंस गया। अभी आप लोग तो भक्त हैं, आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप जाके देखिए बाहर, और अब ऐसा फंस गए, कोई ऐसा जाल जैसा लग रहा है उसको, कहां ना भाई कहां जाऊं, तो दिख ही नहीं रहा, पूरा अंधकार दिख रहा है। इसीलिए आपको पता है शास्त्र में ये ग्रह मेदी जो होते हैं ना, जो लोग नॉन डिवोटी मैरिड लाइफ, उसको क्या बोला गया पता है आपको? माफ कीजिएगा थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अंधकूप बोला गया है। अंधकूप, गहरा कुआं। गहरा कुआं का मतलब क्या है? जैसे आप मान लो गांव में चलते हो तो कुछ कुआं ऐसा होता है जहां थोड़ा कवर होता है, दिखता नहीं कुआं है, और फटले अपने पांव मारा और धस से चले गए अंदर। अब चिल्लाते रह जाओ वहां से, कोई निकालने वाला नहीं आपको, पूरा सुनसान जगह है, कोई नहीं। ये हो जाता है लाइफ अंधकूप के समान। वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, कोई समझ नहीं पा रहा भैया इसको चाहिए क्या, क्या करे। इतना बुरा कंडीशन हो जाता है लोगों का, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, उनको पता नहीं है कि क्या। इसलिए अगर लाइफ को प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हैं और कहीं भी लैंड अप कर जाएंगे, अरे बाप रे बाप, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इवन हमारे जो यूथ लोग भी होते हैं, हम जब ट्रेन देते तो हमको सब चीज का प्रोज एंड कॉन्स समझा के ही आगे घुसना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी लाइफ हो, चाहे गृहस्थ लाइफ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास लाइफ हो। ये बहुत सिस्टमैटिक है। तो इसीलिए कितना प्रयास करना चाहिए फिर। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं, अभी श्लोक आएगी। तो प्रभा जी बताते हैं, ये प्रभा जी के तात्पर्य से है, आप अगर अपनी किताब पढ़ोगे तो उसमें सब आएगा, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन नॉट केयरिंग फॉर गॉड लेसन misuses his intelligence to produce many unnecessary and unwanted things। ऐसी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं जो दरकार नहीं है और जिसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत भी नहीं है और जिसको इच्छा भी नहीं है। अननेसेसरी थिंग्स के बारे में आप जाके देखिए। जैसे अभी परसों में जा रहा था उल्लासनगर, तो वो आप जो तलोजा एमआईडीसी से गुजरते हो ना, ऐसा बदबू मारता है, आदमी 1 घंटा रह ले बेहोश हो जाएगा वहां पर। तो मैं बोला कि क्या बना रहे हैं ये लोग यहाँ पर, रबर की फैक्ट्री, बड़ी बड़ी आप देखिए रोलर चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, एकदम ट्रक, और ये इसको उग्र कर्म कहा गया है। आप वहां जाके रहिए, आप पता नहीं आपको इसका इन्फ्लुएंस है। मैं एक टायर कंपनी में मैंने काम किया था एज एन इंजीनियर। उस टायर कंपनी में आप रह लोगे ना 8 घंटा, एक तो काले होके निकलोगे, आप पूरा फ्रेश कपड़ा पहन के जाओगे, सुबह आयरन करके शाम को आओगे ना तो उसमें से काला काला पूरा वो निकलेगा, और उसका जो बदबू वहां पर, अरे बाप रे बाप। मैं 4 महीना में रिजाइन कर दिया था, मतलब भाई ये हमारे लिए नहीं है ये काम, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था वहां पर रह के। जहां देखो खाली टायर टायर टायर। आवर लाइफ इज नॉट मेंट फॉर दैट। वो हमारा जीवन नहीं। जैसे हमारे एक डिवोटी है, वो मर्चेंट नेवी में शिप में, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, आप सब यहाँ काम करें, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं कि वो मर्चेंट नेवी में काम के लिए गए। तो ये जो शिप था ये पूरा फॉरेन कंट्री वंट्री सब जाता है, आप जाते हो जो सब कार्गो शिप सब जाती है। तो वहां पर ना एक प्रॉब्लम आ गया इंजन में। अब ये इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो इनको बुलाया गया। तो ये इंडियन थे, तो ये अपना दिमाग लगा रहे, कर रहे, ये 2-4 घंटा लग गया इनको, ये सॉल्व नहीं कर पाया उसको। तो कोई एक अमेरिकन या जापानीज कोई व्यक्ति आया और वो आधे घंटे में सॉल्व कर दिया। तो किसी ने टॉन्ट मारा इनको, यू डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन इंजिन्स, तुमको पता नहीं इंजन में कैसे काम करते हैं। तो तब तक ये कृष्ण भक्ति में थोड़ा तो जुड़ी रहे थे और इनको इंटरेस्ट भी आ गया था प्रभुपाद पढ़ते पढ़ते। तो इन्होंने बोला यू आर वेरी करेक्ट, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई एम मेंट फॉर स्टडिंग शास्त्रस। उसी दिन जॉब छोड़ के आकर के मंदिर ज्वाइन कर लिए, बोले आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। तो हम जो भारतीय लोग खासकर जो है, हमारा दिमाग ये सब उग्र कर्म के लिए नहीं बना हुआ है। टायर बनाओ, प्लास्टिक बनाओ और ये सब करो, नहीं, ये सब हमारे लिए नहीं काम है। ये आपको मैं रियल से बताऊं, हमारा काम क्या है? शास्त्र को पढ़ करके बुद्धि से हायर चीज को प्राप्त करना।
ये हमारे भारतीय का जो बुद्धि है वो इसके लिए बनाया गया। और ये हुआ क्या है, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जो हमारे सो कॉल्ड प्रधानमंत्री थे, जिनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, उन्होंने बोला मंदिरों के जगह को हटा करके इंडस्ट्री बैठाओ। तो चलो अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, बट अगर आप कल्चरल को रूट से हटा दोगे ना, अपने कल्चर को, आप देखोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, यही होगा। आप कोई भी कंपनी में चल जाइए, आप जाके लेबर लोग का देखिए क्या करते हैं वो लोग। वहां पर 2 घंटा काम करेंगे फिर जाके फूक के आएंगे। अरे कंपनी, ये लेबर छोड़ो, बड़े बड़े आईटी कंपनी में जाइए आप, 2 घंटा खाली काम करते हैं वो लोग, और वो लोग जो है उनको चाहिए स्मोकिंग जोन बना हुआ है, वहां पर जाकर स्मोक करेंगे, थोड़ा ड्रिंक करेंगे। वो टिक ही नहीं पाते वो लोग, क्योंकि उनका बुद्धि उसके लिए बना ही नहीं है जो काम वो कर रहे हैं। और वो लोग सोचते हैं कि वी आर वेरी एडवांस्ड, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस इज नॉट मेंट फॉर दिस। और हम ये सब काम करे जा रहे, दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैप्पी। हम खुश नहीं है, जबरदस्ती में करना पड़ रहा है, बट हमारा बुद्धि इसके लिए नहीं बना है। हमारा बुद्धि बना है इन शास्त्रों को पढ़ करके इनमें से नॉलेज को लाना। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि भारतवासियों का काम है ये शास्त्र के नॉलेज को पूरे दुनिया को दिखाना, क्योंकि जो बाकी लोग दुनिया में है वो ऑलरेडी लेस इंटेलिजेंट है। मतलब आप ऐसे बोलोगे तो मानेंगे नहीं, बट दे आर लेस इंटेलिजेंट। उनका बुद्धि इतना काम नहीं करता जितना भारतीय लोग का काम करता है इन सब चीजों में, सटल साइंस में, जो बोलते हैं ना सूक्ष्म विद्या, सटल साइंस में हमारी बुद्धि उनसे कई ऊपर है। इसे तो देखिए जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत से जन्म लेते हैं। अब सही हो गलत हो वो बात अलग है, बट यहीं से जन्म लेते हैं। यहां इस देश में जितने योगी लोग बैठे हुए हैं, मिस्टिक योगी और ये सब ध्यान योगी, ये सब लोग, और पूरा दुनिया में ढूंढ के देखो आपको मिलेंगे ही नहीं। वो ऐसे से लोग यहां बैठे हुए भारत में जिनको क्या नहीं आता है, वो यहां बैठे बैठे जो है वो कुछ भी कर सकते हो लोग, जस्ट सटल साइंस। आपको पता है जैसे अभी कुंभ मेला आ रहा है प्रयागराज में, तो वहां पर कई साधु लोग आते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं वो ऐसे साधु हैं जो लोग एक जगह में बैठ करके 4 जगह में स्नान करते हैं एक साथ। ये सूक्ष्म विद्या है। तो जैसे एक बार कुंभ मेला में प्रभुपाद जी गए थे, प्रयागराज में था, तो वहां पर एक कोई योगी आकर के वो दिखा रहा था कि कैसे पानी पे चलना है ना, कैसे पानी। तो वो योगी क्या कर रहा था, वहां पर एक स्टीमर था, जैसे जो लोग पैसा देके पे के जा रहे थे, तो बोला अरे स्टीमर ही क्या दरकार है, मैं तो खाली ऐसे चल के दिखा दूंगा। और वो चल के दिखा रहा था ऐसे। तो फिर ये लोग भी पूरा चौंक गया, भक्त तो बोले अरे प्रभुपाद ये तो बहुत बढ़िया है, देखिए ये तो चल के दिखा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इस योगी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया खाली पानी पे चलने के लिए। अरे वो तो ऑलरेडी एक स्टीमर है ना, उसके लिए क्या दरकार है। बट अगर यही वो भक्ति योगी करता तो ये दुनिया से चल के भगवत धाम प्राप्त कर लेता, लेकिन खाली पानी पे चलने के लिए। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे इस देश में, कमी नहीं है ऐसे लोगों की। आप जाइए हिमाचल इस तरफ में, हिमालय तरफ में, ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो हमारा बुद्धि बनाई है ऊंचे चीजों को प्राप्त करने के लिए, सटल साइंस, जन्म मृत्यु से कैसे बाहर निकला जाए, आत्मा क्या है इसके बारे में जानने के लिए, ये सब चीजों के लिए हमारा जीवन बना। इसलिए आप देखिए अभी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दिन का वो इन जड़ विद्या में चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? 24 आवर्स में मेरे ख्याल से 20-22 घंटा तो हमारा इन चीजों में चल जाता है। कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसे अच्छा खाएंगे, कैसे ये घर को सजाएंगे, ये करेंगे। बट ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूं जो सीरियस डिवोटीज बनना चाहते हैं। आवर मोस्ट टाइम शुड गो इन सर्चिंग फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान को ढूंढने में हमारा समय जाना चाहिए। तो उनको तो हम आधा 1 घंटा दे रहे हैं और ये जड़ चीजों को हम पूरा दिन भर लगा दे रहे हैं इसमें। तो कहां से हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा? हाउ डू वी एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रयास नैव कर्तव्यो। ऐसा प्रयास मत कीजिए कि भगवान के लिए आपके पास बहुत कम समय बच जाए। जैसे आजकल मोस्टली जो लोग का जॉब होता है, तो ऐसा जॉब साइकिल हो गया है कि वो बेचारे, मतलब अभी मैं भी देख रहा हूं, लोग मर दर के वो लोग कैसे तो करके 10 माला 12 माला 16 माला कर पाते हैं। हाँ, और उसमें भी इतने थक जाते हैं कि अगर उनको बस समय मिल जाए तो थोड़ा सोने को मिल जाए तो उनके लिए सबसे सुख का कारण है वो। अगर आदमी थक हार कितना आता है
क्या करोगे? ऐसा सर्कल बन, ऐसा साइकिल बन गया लाइफ का। इतना शेड्यूल हेक्टिक हो गया लोगों का, इतना टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मतलब अगर उनको स्पिरिचुअल लाइफ करने के लिए कुछ थोड़ा समय निकालना पड़ता है तो उनको 10 प्लानिंग करना पड़ता है। अरे बाबा अभी ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर सो मच एंटैंगल्ड इन मटेरियल सर्कल्स। इसलिए टाइम नहीं है, भगवान के लिए टाइम नहीं हो रहा है ये। और देखिए व्यक्ति का जो सबसे प्राइम एज जो है बीच का 25-30 साल, वो खाली मटेरियल एंडेवर में इतना निकल जाता है कि जब तक उसका 55 साल आता है तब तक तो वो आधा अधमरा हो चुका है। बुरा मानेगा लेकिन ये सच्चाई है। उसकी जो एनर्जी है वो तो पूरा डाउन, वो जा चुकी है लोकल में चढ़ चढ़ के, ट्रैवल कर करके, और ये सब लोगों की बकवास सुन सुन करके, और ये सब फालतू जो में उसकी एनर्जी पूरी जा चुकी है। इसलिए आप देखो कि आजकल जो लोग वानप्रस्थी बनते हैं तो उनको भी अब उनमें कोई जान नहीं बची है, वो कुछ सेवा भी ठीक से कर नहीं पाते। हमने देखा है वो बेचारे आधे ऐसे ही अधमरे हो चुके हैं। बिकॉज क्या करे, ये दुनिया उनका पूरा एनर्जी सक कर लिए, पूरा छीन ली एनर्जी। इसीलिए ये चीज हम लोग पहले पढ़ लिए थे। इसीलिए जब हम लोग एकदम राइट पेज में थे हम बोले भैया पढ़ना ही नहीं है सब में, तो इसीलिए हम लोग पहले ही लग गए यूं, तो भैया हम अपनी एनर्जी खोएंगे। एनी आओ, ये आप लोग डिस्करेजमेंट नहीं है, बट अभी जब हम लोग बहुत वाइटल एनर्जी हमारे अंदर है तब हमको स्पिरिचुअल लाइफ में देना चाहिए। दैट इज द राइट टाइम। अभी हम लोग को मेहनत करना चाहिए इसके लिए। ये बात खुद भागवतम में कहा गया है कि उन चीजों के लिए प्रयास करो जो कि ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक भी घूमने पर आपको प्राप्त नहीं होगा। क्या है वो चीज? भगवान की प्राप्ति। उसके लिए प्रयास कीजिए। इसलिए पहले एज में आप देखोगे, वैदिक एज में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग एकदम राइट एज में 5 साल के जब वो जाते थे ना तो उनको गुरुकुल भेजते थे। माँ बाप लोग वॉलेंटरीली गुरुकुल भेजते हैं 5 साल की उम्र में। आजकल कोई बच्चा इस्कॉन में आ जाए, माँ बाप तो बेचारे हाथ धो के पीछे पड़ जाते उसके, बेटा अभी तो भक्त बन गया, इतना जल्दी क्या था तेरे को, अभी तो कमाना भी नहीं शुरू नहीं किया है, पहले कमा, शादी कर, घर बार बना, जब तू बूढ़ा हो जाएगा एकदम बेकार हो, तेरे 32 में से 16 टूट जाएंगे और तेरे आंख में जो है मोटा चश्मा लग जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, जब एकदम तू यूजलेस बेकार हो जाएगा, कुछ तू घर के कुछ काम का नहीं रहेगा, तब तेरे को मंदिर भेज देंगे। ये उनका थॉट प्रोसेस है। आपको हैरानी होगी बट अभी आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ लोग आते हैं यहाँ मंदिर में अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के, तो पिताजी छड़ी पे होंगे, माँ बेचारी बैंड होके चल रही होगी, और वहां के मंदिर में पूछते हैं आप लोग के पास कोई आश्रम आश्रम है क्या, इन 2 लोग को रखोगे, एडमिट कर लो। वो आते हैं, कई लोग यहाँ इंक्वायरी करते हैं ऐसे आकर के। तो मैं पहले सोचा था कि अरे वाह देखो कितने बढ़िया ये लोग हैं कि अपने माँ बाप को इस्कॉन में भेज रहे, भक्ति के लिए भेज रहे। फिर बाद में मुझे किसी ने बताया, अरे प्रभु जी ये लोग कुछ भक्तियों के लिए नहीं भेज रहे, ये लोग अपने सिर से टेंशन दूर कर रहे हैं। किसी ने मुझे समझाया इस चीज को कि पूरा जब तक माँ बाप वैलिड थे, माने कमा रहे थे, तब तक ये लोग उनको घर में रखे, सारा उनसे पैसा सब लेने के लिए। अब जब वो इनवैलिड हो गए, जब उनका शरीर कुछ बचा नहीं है, तब मंदिर वाले तुम संभालो अब इनको, उनका सारा खर्चा पानी तुम देखो, उनका दवाई पानी तुम देखो, ये देखो, ये मेंटालिटी है लोगों की। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने अनाथ आश्रम क्यों होते, ये सॉरी ओल्ड एज होम क्यों होते? खारगर में ही 4-5 ओल्ड एज होम है, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मैं गया हूं, हम गीता बांटने जाते हैं दिसंबर के महीने, वहां पर मैंने देखा है। तो ये मेंटालिटी लोगों की, जो बोलते जब शरीर एकदम गल जाए, वो हो जाए, तब आप भगवान के लिए दो, एज इफ भगवान तुम्हारे सेवा के लिए बैठे हो सब। नो, अरे जब आप एकदम राइट पेज में हो, जब आपकी मेधा शक्ति, जब आपके सोचने का एकदम पावर आपके अंदर है, दैट टाइम यू शुड सर्व कृष्णा, दैट टाइम। और जब आप राइट पेज में भगवान को समय देते हो ना, तब आपके अंदर वो पावर जनरेट होती है, आप इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाते हो। ये सच है। जैसे जब हम लोग भक्ति में आए थे, हम लोग ऑलमोस्ट वी वर 18 ईयर्स ओल्ड, और उस समय से जो हमने प्रैक्टिस की ना, वो 4-5 साल 25 तक जो प्रैक्टिस किया, उसका रिजल्ट आज तक हमको दिख रहा है। वो हमारे हैबिट में बैठ गया। सुबह जल्दी उठना, जप करना, सेवा करना, मेहनत करना,
इसलिए अब कंटिन्यूस मेहनत कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोग वृंदावन यात्रा में गए थे तो कई लोग बोल रहे थे चलो वृंदावन यात्रा आदि आ गया, कई लोग बोल रहे थे तो मिलिट्री ट्रेनिंग है। हम लोग सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे और 4:30 पे मंगल आरती करके फिर 5:15 पे अपना ये गुरु पूजा सब कर नरसिंह आरती तुलसी आरती करके ठीक 6 बजे निकलते बस में, फिर बरसाना जा रहे, नंदगांव जा रहे हैं, फिर गोकुल जा रहे, रावल जा रहे हैं, फिर वहां पूरा 8-9 घंटा बिता करके फिर शाम को आओ, फिर प्रसाद पा करके जो है 1 घंटे के अंदर फिर कथा के लिए बैठ जाओ। पूरा 7 दिन ऐसा गया, ऐसा बीता कि अभी कई लोग मुझे कह रहे हैं मन ही नहीं लग रहा करके। कई लोग, आज भी एक प्रभु जी आए थे, बोले प्रभु जी क्या हो गया, मेरे को कुछ भी करने मन नहीं लग रहा, पूरा माइंड डिसोरिएंट हो गया है। मतलब प्रभु जी आप पर कृपा हो गई है, ये अच्छा है। तो 7 दिन जो बीता वो मिलिट्री ट्रेनिंग था। कई लोग तो 3 दिन में बीमार पड़ गए, किसी का लूज मोशन हो रहा है, किसी का ये हो रहा है, क्यों? आदत नहीं है ना उस चीज की, वो हमको वो नहीं है। लेकिन समाधान हम लोग फिट क्यों रह पा रहे थे? क्योंकि हम लोग को शुरू से उसकी आदत पड़ चुकी है। हमारे लिए कोई वो बड़ा चीज नहीं है वो चीज, मतलब इन द सेंस हमारा शेड्यूल ऐसा ही रहता है। सुबह उठो, सुबह से बस करते हो, बीच में 10-5 मिनट रेस्ट मिल गया, बहुत काफी है। तो बॉडी ऐसा, आप जैसे बॉडी को ढालोगे वैसा वो बन जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी आपको वैसा बॉडी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई माला लेके बैठ जाएगा और बोलेगा 2 घंटा जप कर लो, 16 माला जप कर लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। करके देखो, करके देखो। अभी मैं आपको बोलता हूं बैठो और 1 घंटा जप करो, 10 मिनट के अंदर, आप मंदिर में सुबह देखते नहीं हो क्या, 10 मिनट के अंदर आप उठकर घूमने लग जाओगे, पूरा यहां घूम लोगे। पहले आप पूरा यार 2-4 चक्कर यहां मारोगे, फिर आपका माइंड बोलेगा यार ये भी कम पड़ रहा है, फिर नीचे उतर के आप गार्डन में जाओगे, फिर वहां घूमोगे आप पूरा, और वहां भी बोर लगा तो फिर घूम के आप सेंट्रल पार्क का चक्कर मारना शुरू कर दोगे। ऐसा होता है। माइंड को जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे तो वो कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करेगा? लोग भक्ति को सोचते हैं कि बस क्या करना है, जाके कृष्णा में बैठ जाएंगे, बस हरे कृष्णा करते रहो, हो गया। अरे मजाक नहीं है ये, भगवान के सामने बैठ करके 2 घंटा जप करना भी मजाक नहीं है ये। माइंड अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि आपने ट्रेन नहीं किया उसको। माई पॉइंट इज दैट इसके लिए प्रयास करना होगा। टू बिकम अ स्पिरिचुअलिस्ट, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने बॉडी को वैसा बनाना पड़ेगा, हर दिन उठना पड़ेगा, मंगल आरती उठिए आइए, और फिर जो है धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, यार यही शेड्यूल है, अब यही फॉलो करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक उठेगा वो, ऑटोमेटिक। अभी इन दिनों में आप देखिए, मतलब नॉट सेइंग विद प्राइड, बट अलार्म की दरकार नहीं पड़ती, अलार्म से पहले आंख खुलता है अपने आप। अगर प्रॉपर आप टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, अलार्म से पहले आपका आंख खुल जाएगा और फिर आपको अरे अभी जप करना है बैठ करके, और माइंड पूरा तो जब माइंड आप ऐसे फोकस करोगे तब वो ग्रहण शक्ति आ जाएगा, एब्जॉर्ब शुरू हो जाएगा आपके माइंड में। फिर स्पिरिचुअल चीजें आप एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दोगे और फिर वो आपके लाइफ का सब पार्ट बन जाएगा। यू बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। आप भक्ति छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकते फिर आप, इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप यूजलेस बन जाओगे, इन द सेंस कि आपका वो ऐसा पार्ट बन जाएगा कि फिर आपको उसके बिना एकदम खाली खाली लगेगा। अरे बड़ा बोरिंग लग रहा है यार आज। अभी हमारा ऐसा हाल हो गया है, अगर एक दिन मंगल आरती मिस हो गई, बाय चांस तबियत खराब हो गई या कुछ हो गया ना, ऐसा लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूं। इतना बोरियत लगता है ना, इतना बेकार लगता है उस दिन। इसलिए हमको बीमार पड़ने से डर क्यों लगता है पता है क्यों? मंगल आरती मिस हो जाएगी। क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने से बहुत डर लगता है। क्यों? मतलब ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि 2-4 दिन मैं हॉस्पिटल में करूंगा क्या तब, क्योंकि बॉडी ऐसा ढल गया इस चीज में कि इसके बिना जीवन वी कांट इमेजिन नाउ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, वी कांट इमेजिन। अगर कोई मुझे अभी 10,000 करोड़ भी दे दे और कोई बोले कि भाई तुमको ये स्पिरिचुअल छोड़ना पड़ेगा, तो शायद अभी मैं तो उसको नकार दूंगा। अब पता नहीं, अगर उतना पैसा लाओगे तो फिर देखा जाएगा। बट वी कांट इमेजिन नाउ, वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट डिवोटीज, विदाउट डीटीज। अभी हम लोग घर जाते हैं ना, 2 दिन रुके बस, जैसे जैसे ठीक है सबसे मिल लिए, हाँ मम्मी पापा सबसे मिल लिए, 2 दिन बाद हमारा फ्रस्ट्रेशन शुरू। तो हम लोग भी चिड़चिड़ा जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वहां पर वो माहौल नहीं मिल रहा है, तो छोटी सी बात पे इरिटेट हो रहे हैं। तो फिर मेरी मदर बोलती है तेरा जाने का समय हो गया, अब तेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। मैं रियल में कई बार देख चुका हूं,
2-3 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं सकते हम लोग घर में। अब ऐसा आदत हो गया हम लोग, क्योंकि हमको मंगल आरती चाहिए, हमको वो जप के लिए जगह चाहिए, हमको अभी वहां पर जप करे हो, छोटे बच्चे लोग क्या 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 कर रहे हैं, इधर ये लोग चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, टीवी चल रहा है, वहां पर न्यूज चल रहा है, ये चल रहा है। मैं बोला अरे यार कहाँ फंस गया मैं आकर के, ये तो। अब आप कई भक्तों का यही हाल होगा, आप देख कई इवन गृहस्थ भक्त जो अपने गाँव जाते हैं तो उनका यही हाल हो जाता है, मन ही नहीं लगता। क्यों? माइंड को आदत पड़ चुकी है। इसीलिए आदत बना दीजिए, ये भक्ति को आप आदत बना दीजिए कि आप चाह के भी इससे दूर नहीं रह पाओगे, तब आप सेफ हो। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप एक हफ्ते मंदिर नहीं आए तो आपको ऐसा लगना चाहिए अंदर से कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग हो गया एकदम बहुत। जैसे मान लो कोई पियक्कड़ है, उसको पीने की आदत लग रखी है, अगर वो एक हफ्ता नहीं गया ना, कैसे छटपटाएगा वो, देखना एकदम जैसे मछली को बाहर रख दो पानी की वैसे छटपटाएगा। वैसे हमको छटपटाना चाहिए, अरे मंदिर नहीं गए, ऐसे कैसे हो सकता है, मंदिर कैसे नहीं गए हम लोग ये हफ्ता। देन यू बिकम डिवोटी, देन यू स्लोली आप जो है, तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रयास, इन चीजों के लिए प्रयास करना होगा। बट अभी क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो इतना प्रयास कर रहे हैं इन भौतिक चीजों के लिए, बट एंड में मिलेगा क्या, जरा आप सोचिए क्या मिलेगा आपको। मैं आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, वो आपको करना है बिकॉज आपका फैमिली है, आपको सिक्योरिटी करनी है, बट नॉट इतना नहीं कर रहा हूं कि फिर आप ऐसे इतना दूर चल जाओ कि वापस आने का समय ही नहीं आपके पास। क्योंकि आप जितना मेंशन बांधोगे, जितना घर बांधोगे, उसको संभालने में आपकी एनर्जी जाएगी। फिर देखिए, जितनी प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक एग्जांपल दे आता है, एक ट्रेन में, मैं पहले बता चुका हूं, एक ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ा, तो ये बेचारा बहुत गरीब था, तो ये चढ़ा, इसके जस्ट सामने वाले सीट पर एक अमीर आदमी आके बैठा, तो उसके पास बढ़िया सूट बूट पहना हुआ है, रेमंड्स का पूरा कोट है, पैंट है, बढ़िया जूता होता है, पूरा घड़ी भी एकदम दिख रहा है, रोलेक्स का लग रहा है, पूरा पर्स निकाल रहा है तो खाली 500 का नोट निकल रहा है, 2000 का तो बंद हो गया, तो 500 का नोट दिख रहा है उसमें, और मोबाइल भी एकदम हाई क्लास आईफोन लेके घूम रहा है। तो इसको लगता है, ये उसको देख करके एकदम थोड़ा सा सिकुड़ गया, ये बेचारा एक फटीचर चप्पल पहना हुआ है, एक नॉर्मल पैंट शर्ट पहना हुआ है, और घड़ी भी एकदम ये 500 रुपए की घड़ी है, पर्स में देखे तो खाली 20 रुपया है, जो वहां से बस में जाने के लिए जो है, इसको बहुत इनसिक्योर लग रहा है, ये बहुत दुखी हो गया। ये बोला, मैं क्या लाइफ दिया भगवान ने मेरे को, बेकार एकदम, कुछ है ही नहीं मेरे पास, इसको देखो कितना खुश है ये। तो वैसे बहुत पूरा रास्ते पर जो है अपने आप को ग्लानि दे रहा है, अपने आप को गाली दे जा रहा है। एक स्टेशन पार हुआ तो वहां चढ़ गए डकैत लोग, तो डकैत लोग चढ़े तो पहले इसको देखे, वो इसको देखे, बोले दिखा क्या है, ये बोला क्या है, ये तो घड़ी देखो, पर्स देखो 20 रुपया है, उसके मुंह पे मारे पर्स, हट नालायक, गरीब भिखारी, कुछ नहीं है तेरे पास, उसको फेंक दिए। बगल में देखे ये बैठा हुआ है, ये बोले निकाल, घड़ी निकलवाए, मोबाइल लिए, पर्स लिए, पूरा पैसा छीन लिए, कोट भी ले गए ठा करके, उसको खाली जो है अंदर इनर गारमेंट्स में जो है उसको छोड़ करके पूरा सब जूता उता सब लेके चले गए। तो अब इसकी हालत इससे बदतर हो गई, और ये बेचारा यहां रो रहा है एकदम, अरे सब लूट गया, सब लूट गया, बचाओ बचाओ, चिल्लाने से क्या होगा। अभी 5 मिनट, मतलब थोड़े से अंतराल में ये आदमी दुखी था, अब वो पासा पलट गया, अब वो दुखी और ये बड़ा सुखी है, बच गया मैं, मेरा तो कुछ नहीं गया, मेरा तो कुछ नहीं गया, ये बड़ा सुखी है, बच गया। ये दुनिया ऐसा है, आप समझ में क्या बोल रहा हूं। तो क्या है, आप जितना संग्रह करके रखोगे ना, जब लास्ट में छूटेगा ना, उतना तकलीफ होगा। अगर आपको नहीं ये विश्वास हो रहा, उस व्यक्ति के पास जाइए जो अभी डेड बेड पे लेटा हुआ है, जो अभी मृत्यु के लेटा हुआ है और 2-4 दिन में लुढ़कने वाला है। अगर कोई आपको मिले आसपास पड़ोस में, और उसके 5-10 फ्लैट हो यहां पर मुंबई में और प्रॉपर्टी, उसका हाल जाके पूछे क्या होगा। उसके मन में वही चल रहा होगा, वो पता नहीं वो क्या होगा, मेरा फ्लैट का वो क्या करेगा पता नहीं, मेरे जाने के बाद ये पता नहीं बेटा क्या नालायक ये क्या करेगा, पता नहीं किसको बेच देगा, वो यही सब सोच सोच के मरेगा। मैं सच बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है ये। तो जितना, इसीलिए जब अपना जीवन एंड की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे ना, व्हाट शुड बी योर लाइफ, बिंदास, सब वानप्रस्थ लाइफ इसलिए बनाया गया है, डिटैचमेंट के लिए। छोड़ना शुरू कर दीजिए। जो लोग 50 क्रॉस कर चुके हैं,
अभी मैं हाथ उठाने नहीं बोलूंगा, बट आप समझ जाइए, ये जो क्रॉस कर रहे हैं, स्टार्ट डिटैचमेंट। कुछ लेके नहीं जाने वाले आप लोग, मिजरी लेके जाओगे खाली। सच बता रहा हूं मैं आपको, जितना आप फ्री रहोगे ना चीजों से, आप बिंदास, आपको लगेगा अरे कोई टेंशन नहीं है, क्या मेरा है, तो आपका माइंड फिर फोकस हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग का, आपको बता रहा हूं, ब्रह्मचारी लाइफ इतना मस्त क्यों है ये लाइफ, कोई टेंशन नहीं है इसमें, अपना कुछ है ही नहीं। सच बता रहा हूं, कुछ नहीं है, हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नहीं। क्यों अभी हम लोग कुछ अगर कुछ खरीदते कुछ करते भी है तो वो हम अपने भाई बहन या किसी, मतलब इन द केस अगर मान लो घर वाले कुछ करते भी, मतलब आपके नाम पे करो, मेरे नाम पे कुछ मत करना, क्योंकि एकदम फ्री रहेंगे हम लोग। कोई अगर जिस दिन में हमको लगा कि अरे भाई अब कुछ नहीं, टेंशन क्या है, हम तो ऐसी फकीर थे, फकीर हैं और ही रहेंगे, प्रसाद तो मिल ही जाएगा, समा उधर मंदिर में तो मिलेगा ही। अब जब तक इस्कॉन, जब तक तो हम लोग को तो कुछ मिलना तो है ही। बहुत टेंशन फ्री लाइफ है। ऑफकोर्स टेंशन तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, बट इस मामले में, इसीलिए जब सन्यासी लोग शरीर छोड़ते हैं ना, अगर वो डिटैच्ड है, मतलब अगर वो कोई बने बिंदास शरीर छोड़ते हैं वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, क्योंकि कुछ है ही नहीं अपना, तो माइंड फिक्स हो सकता है कृष्णा में। जैसे अभी अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली, अब आज मैं चाहूं कि भी मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को ये प्रोग्राम काम नहीं करना है, मेरे को खाली बैठ करना, माला जप करना है और भागवतम पढ़ना है, कोई मेरे को मना करेगा क्या? आप बताइए, कोई मेरे को मना कर सकता है? बल्कि मेरे को और लोग तारीफ करेगा, बढ़िया यार, आप भागवतम पढ़ रहे हो, माला जप कर रहे हो, तो चलो हम प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। बट अगर हम चाहें तो हमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हमको नहीं बोलने वाला है निठल्ला बैठ गया तू आकर के यहां पर, वो तो बोलना था, हो चुका वो सब। अब पॉइंट ये है कि जितना अपने लाइफ को आप फ्री रखोगे ना, सिंपल लिविंग रखोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है भक्ति के लिए। इसलिए जब आप किसी दुनिया में देखते हो ना लोगों को 10-10 फ्लैट ले रखे हैं, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे, आपको क्या देखना चाहिए? फंस गया बेचारा। हम लोग क्या देखते हैं? अरे देखो यार कितना भाग्यशाली है। लेकिन जब एक साधु उसको देखता है ना, अगर शास्त्र दृष्टि तो होता है, गया ये तो, ये मटर वाले फंस गया, ये हुआ है। इमेजिन कीजिए इस बात को, अभी इमेजिन कीजिए कि आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दे समाउदर, अभी आप पागल हो जाओगे। आपके मन में इच्छा है, बट उसका जो जिम्मेदारी आप झेल पाओगे? उसको झेल पाओगे? आप झेल नहीं पाओगे उस चीज को। इसीलिए जितना अपने आप को फ्री रखा जाए, जितना आपके पास टाइम बच रहा है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप उसको स्पिरिचुअल लाइफ में लगा सकते हो। आपको मैं बताता हूं, यही कारण था मैं आश्रम ज्वाइन किया। क्योंकि क्या होता था उस समय, हम लोग जॉब पे जाते थे और भागवतम क्लास होती थी, और वहां पर जो कथाकार है, बढ़िया कथा, जैसे आज मैं क्लास दे रहा था तो 10 बज गया, अब क्या हो रहा है, कथा मस्त चल रही है और हमारा टाइम हो गया जॉब का। तो मेरे को इतना चुभता था वो अंदर में, बोला क्या यार, ये जॉब के लिए मेरे को ये यहां मिस करना पड़ रहा है। तो फिर मैं बोला ऐसा लाइफ हो जहां कोई टेंशन नहीं हो, घंटों घंटों सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भगवान की कृपा से वो लाइफ मिल गई हमको। फिर तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आराम से 5-6 घंटा आप बैठ के कथा सुन सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं। कोई यात्रा जाने के लिए हमको कोई टेंशन नहीं है कि छुट्टी मांगो, लीव मांगो, ये करो वो 10 झमेला करो, नो टेंशन, कहीं भी जा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं फील करा रहा हूं कि मैं सुपीरियर हूं, आप ऐसा नहीं बता रहा, बट ये क्यों मैं बता रहा हूं, जितना आप अपने आप को फ्री रखोगे भक्ति के लिए, उतना आपके लिए भलाई है। तो अगर आप प्रयास करो तो ऐसा प्रयास करो कि आपके लिए, भगवान के लिए टाइम हो, आपके पास टाइम हो रियली। व्हाट शुड आवर गोल? हमारा गोल ऐसा ना चाहिए एक समय के बाद हमें कोई डिस्टर्बेंस ना करे और हम 8-8 घंटा बैठ करके गोवर्धन की तलहटी पर या राधा कुंड में या वृंदावन में आराम से कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। अरे वो आनंद का सोचिए, क्या आनंद होगा वो। मेरा तो यही गोल ऑफ लाइफ है कि अभी ये जितना करना है, जितना एज तक करना है, उसके बाद माई टाइम, मेरा समय होना चाहिए। बट उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। अभी से तैयारी करना शुरू करोगे तब आप वो चीज को प्राप्त कर पाओगे। जैसे अभी आप बैठ के 2 घंटा जप कर पाओगे, तब आप 8 घंटा, नहीं तो वहां भी जाओगे ना तो फिर मूढ़ी मिक्सचर खाओगे घूम घूम के। तो इफ यू डोंट एंडेवर फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उसको, देन वेयर यू विल एंड अप। ऑन द अदर हैंड, हम लोग इतना अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बनाए जा रहे हैं। आदमी जब समय आएगा भक्ति करने का, तब वो बोलेगा क्या करूं प्रभु जी, मैं तो फंस गया हूं।
अरे तुम खुद फंसे हो अपने वजह से, अपने आप से खुद फंस गए तुम। तो पॉइंट ये है कि अब जो हो गया पहले वो छोड़िए, अभी से लाइफ को ऐसा प्लान कीजिए कि एटलीस्ट लाइफ के जो लास्ट 10-15 ईयर्स आपके पास हैं वो आपका खुद का टाइम हो, उस पर किसी का हक नहीं है। वो आपका खुद का टाइम हो जहां आप एक्सक्लूसिवली कृष्ण के लिए समय दे पाओगे, आप भजन कर पाओगे। जैसे आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर, इनके 14 पुत्र थे, 14 बच्चे थे इनके, तो उन्होंने सबका भरण पोषण किया और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो क्या हुआ, वो नवद्वीप में रहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, तो उनका घर था गोद्रुम द्वीप में और उनको जाना रहता था, ये कटुआ करके एक जगह है वहां उस एरिया में उनका ऑफिस था। तो जब ये एक उम्र के बाद ये सरकार को बोले, ब्रिटिश सरकार थी उस समय, कि मेरे को ट्रैवलिंग में बहुत वो लगता है, टाइम लगता है, आई कांट कम नाउ, मुझे क्विट करना है जॉब को, मुझे अब और ये नहीं करना जॉब। तो सरकार बोली नहीं नहीं सर आप क्विट मत कीजिए, आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे इतने मजिस्ट्रेट इतने पावरफुल थे कि 5-5 मिनट में केस सॉल्व करते थे। जिन केस को सॉल्व करने के लिए 5 दिन लगते थे इन लोगों को, ये 5 मिनट में सॉल्व करते थे केस को। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि आपका टाइम कैसे बचेगा, तो बोले आप कुछ व्यवस्था करो। तो ब्रिटिश सरकार ने वहां से लेकर के पूरा गोद्रुम द्वीप तक इनके लिए एक रेल लाइन बिछाई थी, एक आदमी के लिए एक स्पेशल रेल लाइन, कैन यू इमेजिन। और एक बोगी का ट्रेन आता था इनके लिए, एक इंजन और इसमें एक बोगी। अभी वो रेल लाइन हटा दी है, अभी वो नहीं है, लेकिन मैं देखा हूं उसको 2010-11 में जब हम लोग जाते थे, तो वहां पर उनके घर के सामने से स्वानंद सुखद कुंज उनके घर का नाम है, वहां पर नो जपा, जब क्लास चल रहा है जपा नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक चीज एक टाइम में कीजिए। तो उनके घर के सामने रेल आती थी, उनको पर्सनली लेके जाती थी और उनका टाइम बचाने के लिए। और फिर एक समय के बाद पता है उन्होंने क्या किया भक्ति ठाकुर ने, आज भी आप जाओगे उनके घर में, उन्होंने एक 6 बाय 6 फीट का एक रूम बना रखा है, एक कोने में एक रूम बना रखा है, उसमें खाली एक आदमी बैठ सकता है, खाली एक आदमी घुसने की जगह है, वो घुस करके लॉक करके ओनली चैंटिंग बोलते हैं। रात भर 8-8, 10-10 घंटा जप करते थे बैठ करके वहां पर के, खाली एक रूम, नो डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं, भजन ऐसा उन्होंने किया है। तो ऐसा हमको प्लान करना चाहिए कि मैं भी वो सोच के मैं भी सोचा था यार हम लोग को भी कोई ऐसा एक कोई खोपचा सा मिल जाए, कोई जगह जहां पर बस एक कमरा हो, एक रूम हो और अपना बैठ के बस हम लोग भगवान को स्मरण करें, भजन करें। यू कैन इमेजिन दैट प्लेजर, वो जो सुख है ना, जो आप वो भजन में आएगा आपको, ओह क्या होगा वो। सोचिए रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, लोग क्या भजन को आना, ये लोग हमारे लीडर होने चाहिए। ये जो 6 गोस्वामी है, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। ये लोग ऐसे आनंद में बैठते थे ना कि अगर जब मैं बैठ रहे हैं सुबह से शाम हो गई, इनको पता ही चल रहा है, कुछ खाए पिए नहीं है। ऐसा चेतना हमको बनाना चाहिए कि एक बार बैठ गए भजन में ना, उठने का नाम नहीं, बस कंटिन्यू चले जा रहे, तब आप वो स्पिरिचुअल चीज को समझ पाओगे। अभी क्या है हम लोग का प्रैक्टिस, 2 माला करते हैं, उसके बाद मोबाइल फोन आ जाता है, थोड़ा सा पूजा कुछ कर लेते हैं, इधर ये प्रॉब्लम ये वो, दिन में पूजा करते करते भी हे भगवान ये ठीक हो जाए, हे भगवान ये प्रॉब्लम है, हे भगवान ये है ये। तो आप क्या स्पिरिचुअल लाइफ समझोगे? सॉरी टू टेल दिस, बट ये सच्चाई है आज के लोगों की। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी घर गृहस्थी में है और ये सब जिम्मेदारियां हैं, करना है, हम इसको नकारना नहीं है, बट नॉट ऑल द टाइम, पूरा जीवन भर ये थोड़ी करना ही है। तो अभी ऐसा प्लानिंग कीजिए कि आपके जीवन में 10-15 साल एटलीस्ट आपको ये भजन करने का मौका मिले। दैट इज रियल प्रयास, ये प्रयास। और हम सबका वो गोल होना चाहिए कि जब हम एक्सक्लूसिव, मैं और कृष्णा, दैट्स ऑल, नोबडी एल्स, और कोई नहीं चाहिए हमको, तब आप उस स्पिरिचुअल चीज समझ पाओगे। पर उसके लिए अभी मेहनत करना पड़ेगा। अभी अगर आप अवॉइड करोगे स्पिरिचुअल लाइफ को और आप ये नॉलेज को गेन नहीं करोगे ना, तो आप ये मत सोचिए कि आप सडनली जब 60 साल के हो जाओगे और तब आप भजन लेके बैठोगे, 6 बाय 6 कमरा बना लोगे और वहां बैठ के मैं भजन करूंगा। कुछ नहीं होने वाला। वहां बैठोगे तो फिर घर की समस्या इस मन में आएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं ये चीजें
ये जो कि ये चीजें हमारे लिए नहीं है। प्रभा जी का क्या फॉर्मूला था? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये उनका फॉर्मूला है। प्रभा जी बोलते थे एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? 1 एकड़ जमीन जो सबके पास होती थी पहले गांव में, आज भी आपके गांव में होगी, और एक गाय, तो उसमें थोड़ा वो खेती कर लेगा, थोड़ा चावल दाल जो उगा लेगा, और गाय दूध दे देगी, और वो आराम से जीवन जी सकता है। प्रभा जी लिखते हैं ऐसा तात्पर्य में, मैंने कई किताबों में लिखते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ज्यादा आडंबर क्या दरकार है अपने को? तो लाइफ जितना सिंपल रहेगा ना उतना भक्ति के लिए अनुकूल हो जाता है वो। बट आजकल ये दिखावटी की दुनिया में हम लोग जो है इतना कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि मतलब इवन कुछ कुछ घरों में तो आप जाओगे तो वो आज ड्रेस क्या पहनना है मेरे को, उसके लिए वो आधा घंटा लगा देगा अपने वार्डरोब के सामने। 50 तो ड्रेस रखी हुई है वहां पर, और उसको चूज करने में खाली कि आज कौन सा ड्रेस पहनूं, आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं शायद, लेकिन हम लोग को देखिए बहुत बढ़िया है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वार्डरोब खोलोगे तो खाली सैफरॉन सैफरॉन दिखता है, निकालो पहनो, बहुत बढ़िया है। पहले अजीब लग रहा था जब हम लोग स्टार्टिंग पहने, बट इतना सिंपल लाइफ मस्त। आपको यकीन, आपको बताऊं कुछ कुछ हमारे भक्त लोग हैं जो रात को 11 बजे धोती कुर्ता धोते हैं और सुबह 4 बजे उसको ही टंगा हुआ को उठा के पहन के चल जाते मंगल आरती एकदम, है ना। रात को धो के सुखाएंगे, सुबह 4 बजे सूख जाएगा। कुछ का तो जीवन खाली वो रोप में चल रहा है, उनका तो कुछ कपबोर्ड भी नहीं है। मैं ऐसे ब्रह्मचारियों को जानता हूं, पुणे में एक है, आप विश्वास नहीं करोगे, एक ब्रह्मचारी है जो NIT से पास आउट है, उनको कोई लॉकर नहीं है उनके पास। अभी वो 10 साल हो गए आश्रम में रहे हुए, कोई लॉकर नहीं उनके पास और कोई रूम नहीं है। वो आश्रम में कॉरिडोर में सोते हैं, आप यकीन मानोगे, कॉरिडोर में सोते हैं वो, और आज भी वो वही करते हैं। उनके पास क्या है, खाली एक चटाई है और एक मॉस्किटो नेट। हमको सबको आश्रम में एक एक नेट मिलता है, मॉस्किटो नेट, मच्छर ना काटे। तो मॉस्किटो नेट में आप देखो चेन वाला कवर होता है, तो उस कवर के अंदर एक चटाई और एक चादर वो घुसा करके लॉक करके कहीं तो रख देते हैं, और उनके पास 2 जोड़ी कपड़ा है, ठीक है, और 2-4 गमछे होंगे। तो ये सब रोप लाइन में रहते हैं। तो आज एक जोड़ी पहना, उसको सुखा दिया, वो सूख रहा है, तब तक ये पहना हुआ है, और पूरा जीवन खाली एक कॉरिडोर में बिता दिया उन्होंने। मतलब 10 साल हो गए उनको, आज भी उनके पास लॉकर नहीं है। कैन यू इमेजिन? ये उनका लाइफ है। और हमारे कितने लॉकर है आप गिन लीजिए। एक जूतों का लॉकर, एक कपड़ों का लॉकर, एक गहनों का लॉकर, एक धन का लॉकर, ये लॉकर वो लॉकर, इतना सामान भर रखे लोग अपने घरों में, बाप रे बाप। अगर जब घर ट्रांसफर करना हो, नानी याद आ जाए उनको। ये क्यों? क्योंकि ये जमा हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, देने का नाम नहीं ले रहे हम लोग। तो पॉइंट क्या है, जितना सिंपल लिविंग रहेगा ना उतना आपके भजन के अनुकूल है, माइंड भी पीसफुल रहता है। और जो इस सबके साथ है, आप ये मत सोचिए कि हम लोग के साथ नहीं है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। अभी कितना बड़ा रूम बना के दे दो, फिर भी सामान आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, रखे जा रहे, बहुत मुश्किल होता है फिर लाइफ। प्रभा जी बोलते थे सिंपल लिविंग होना चाहिए। अगर आपको भक्ति करना है, आपके पास टाइम हो माला जप करने के लिए, मंदिर आने के लिए, कोई कीर्तन में जाने के लिए, कथा में बैठने के लिए, दैट्स ऑल। क्या चाहिए हमको? और हमको क्या चाहिए? जब आपका जीवन इसमें लग जाएगा तब आप देखोगे आप रियल प्लेजर को अनुभूति करोगे, एकदम रियल प्लेजर। इतना सिंपल होना चाहिए हमारा लाइफ, है ना। तो आगे प्रभा जी बताते हैं कि सूत गोस्वामी बताते हैं कि धर्म क्या है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृता। इसका मतलब क्या है? धर्म से अपवर्गस्य, धर्म का पालन करना चाहिए अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। अपवर्ग का मतलब क्या समझिए। आप देखोगे हिंदी व्याकरण में वर्ग होते हैं, क ख ग घ, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना सब बच्चे लोग, प फ ब ब न। तो जो प का जो लाइन है ना, प फ ब भ और म, इसको बोलते हैं प वर्ग। प वर्ग, प का मतलब परिश्रम। इस दुनिया में लोग बहुत मेहनत करते हैं और इतना परिश्रम करते हैं कि प से आता है फेन। फेन मतलब फ,
फेन का मतलब है जैसे एक आप अगर सांड को देखोगे, जब उसको बुल को जब चलाते ना तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है, देखा होगा आपने कभी गांव में, इसको बोलते हैं फेन। तो इस दुनिया में आदमी इतना मेहनत करता है, लिटरली फोम निकलता है उसके मुंह से। आप कई लोगों को देखो, जब कोई लोग रात को थक हार के आते हैं ना, तो कई तो जूता पहन के सो जाते हैं बिस्तर पे, होता है ना कभी कभी ऐसा, इतना थके हुए रहते हैं कि बेचारे आएंगे ना, जूता भी निकालने का टाइम नहीं हो, बस कहां बेड कहां है, बस पड़ जाते हैं और सुबह सीधा उठते हैं, इतना थक जाते हैं। इतना मेहनत है इस दुनिया में, और करना पड़ेगा मेहनत, ये मेहनत करना पड़ेगा दुनिया में। ब मतलब, बट मेहनत किसके लिए? व्यर्थ, फालतू चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ होने वाला नहीं है। अगर स्पिरिचुअली देखो तो उसको बता गया व्यर्थ, व्यर्थ के लिए मेहनत करता है दिन रात। ब और भ मतलब भय। इतना मेहनत करने के बाद भी डर लगा रहता है, कोई मेरा धन ना लूट ले, कोई मेरे साथ ऐसा ना कर दे, चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, 24 आवर्स भय में रहेगा। और ऐसा करते करते एट लास्ट मतलब मृत्यु, मर जाता है। ये प वर्ग है, ये मेटेरियल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है। किसी को बताना ना भौतिक दुनिया क्या है, इसको प मत सिखा दो, ये है, ये शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आपको लग रहा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास चल रहा है, लेकिन ये शास्त्र की बातें। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? अपवर्ग। अ मतलब पवर्ग नहीं, कोई परिश्रम नहीं है वहां पर, कोई मेहनत करने की दरकार नहीं। क्यों? अरे सारे कल्प वृक्ष है। आपको अभी आम खाना है, वही पेड़ जो खड़ा रहेगा बोला अभी आम चाहिए, बढ़िया मस्त मस्त आम निकल के आएगा। वही पेड़ को अभी सेब खाना है, सेब निकल के आएगा। कल्प वृक्ष, जो चाहिए मिलेगा। चिंतामणि प्रकर्षद मसुकल्प वृक्ष बताते हैं। फ वहां कोई मेहनत करके किसी को फोम नहीं आता, कोई ऐसा वो चीज नहीं है, कोई मृत्यु का भय नहीं है वहां पर कोई। ये आध्यात्मिक जगत है। आपको लग रहा होगा ये आप ऐसी खाली बोलने के लिए बोल रहे, ये सच्चाई है। हम लोग को वो स्थान को प्राप्त करना है जहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना व्याधि, कोई डर नहीं है वहां पर। इतना आनंद है, बताते हैं वहां पर कथनम गान नाट्यम च। वहां पर जब व्यक्ति बोलते हैं ना तो गीत गाते हैं, ऐसा लगता है। बोलते नहीं है, गीत गाते हैं वो लोग। आप कब गीत गाते हो? कभी आपने देखा है जब हम लोग बाथरूम में, जब हम लोग खुश रहते हैं तो अपने आप मुंह से गुनगुनाते रहते हैं, है ना? कोई बॉलीवुड का सॉन्ग, या खासकर हम लोग हमारे हृदय माधवपुर जब नहाने जाते हैं यहाँ हमारे आश्रम में, तो बहुत सुरीला आवाज है, वहां से गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इतना तेज लाउड में गाते रहेंगे वहां से, तो वो जब आदमी खुश होता है ना तो वो गाता है, वो उसके ऑटोमेटिक आप देखोगे, आप गुनगुनाते रहोगे। और कथनम गानम नाट्यम च, वहां लोग चलते नहीं है, नाचते रहते हैं। ये भी एक खुशी का सिम्टम है। आप देखोगे जब आप बहुत आनंद में रहते हो तो आप देखते हो लोग उछलते कूदते हुए आते हैं। जैसे कल जब इलेक्शन लोग जीते, आप टीवी में देख रहे होंगे ना, तो उनके कंट्रोल रूम में सब नाचते हुए आ रहे होंगे, और जो हारे उनका हाल देखो। हाँ, अभी देखना पड़ेगा क्या हो गया पता नहीं। एक तो व्यक्ति बोल रहा है हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ईवीएम में प्रॉब्लम है, ये सब सेटिंग है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कैसा हो गया मेरे साथ। तो नहीं आओ, तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि एक आदमी जब खुश है उसके क्या रिएक्शंस है, और एक आदमी दुखी है उसके क्या रिएक्शन है। तो बताते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में व्यक्ति इतना खुश रहता है, इतना आनंद में रहता है, हमेशा गाता रहता है, हमेशा गाता रहेगा, नाचते रहेगा। ये नेचुरल है, इसीलिए हमको गाना और नाचना पसंद है। किसको पसंद नहीं है? क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है। अभी यहां पर आप आके देखो लोगों का चेहरा, ऐसे मायूस बैठे थे, पता नहीं कोई दो थप्पड़ मार के बिठाया इनको। जाइए आप लोकल ट्रेन में देखिए, जब लोग आते हैं सुबह जाएंगे थोड़ा बहुत खुश दिखते हैं वो लोग, सुबह सुबह जब निकले, जब शाम को ऑफिस से लौटते हैं उनका चेहरा देखिए, आपको लगेगा बेचारा इतना सताया हुआ है ये। और उस समय को थोड़ा सा छू जाए कुछ, ऐसे भड़केंगे पूरा वोल्केनो की तरह। फ्रस्ट्रेटेड है ना, क्योंकि इतना टेंशन झेल के आ रहे हैं बेचारे लोग। बॉस का डांट सुन रहे हैं, इधर कोई काम ठीक से हुआ नहीं, उधर से घर से पत्नी परेशान कर, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, ये सब। तो ये नेचुरल है। आप यहां देखिए कितने लोग को आप खुश देखते हो बताओ तो। इन जनरल लाइफ में बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो रियली आपको हैप्पी दिखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
बहुत ही कम लोग हैं जो रियली हैप्पी आपको दिखेंगे, जो लगे अरे हाँ दिस पर्सन इज रियली हैप्पी। बहुत ही कम लोग, 99.9% जो लोग हैं ना, आप देखिए, या तो वो नाटक कर रहा है, वो खुश का नाटक करते हैं, बट वो खुशी है नहीं, अंदर में उसका बहुत जो है पूरा उसका दिल का जो अंगार भरा पड़ा है। बस वो मिल जाए ना आपको, जैसे कई बार जो है कुछ मैं लोग जानता हूं, अगर वो एक बार कॉल कर लिए ना, बस अगर आप उठा लिए 1 घंटा गया, तो इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल है। क्यों? बिकॉज पवर्ग, इस दुनिया का नेचर ही ऐसा है। वी शुड नॉट स्टे हियर लाइक दिस, वी हैव टू ट्रांसेंड दिस, इसको ऊपर उठ के जाना है। अपवर्ग है तो बताते हैं धर्म का फॉलो होना चाहिए अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। नार्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्म का पालन नहीं करना चाहिए केवल अर्थ कमाने के लिए। कई लोग मंदिर आते हैं, भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है अर्थ कमाने के लिए, पैसा मिले, क्योंकि उनको पता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज पता है। बट भागवतम क्या बोल रहा है? धर्म का पालन अर्थ के लिए मत कीजिए। अभी आप देखिए घर में जाके बड़े बड़े यज्ञ लोग कराते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, उसका क्या उनका गोल है? भैया सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति चाहिए, अल्टीमेट गोल अर्थ है। और क्यों अर्थ है? क्योंकि कामो लाभाय स्मृता, काम वासना है, इंद्र तृप्ति की इच्छा है। इसीलिए भागवतम इतना महान ग्रंथ क्यों है? क्योंकि भागवतम हमको सिखाता है कि धर्म का पालन इस संसार के सुख सुविधा के लिए मत प्रयास कीजिए। उसके लिए मोस्टली लोग हिंदूज में तो 99.99% लोग हैं जो अपने घर में आज भगवान को अगर बैठा भी रखे, उसका एक ही कारण, या तो डर के बैठाते हैं, और या तो बैठा रखे तो अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। ये सच्चाई है। उनके माइंड में खाली यही घुसा पड़ा है कि पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आएगी। इसलिए दीपावली में जो लोग घर की सफाई करते हैं, लक्ष्मी जी को बैठाते हैं। सफाई क्यों करते हैं? साल में एक बार, लक्ष्मी जी आने वाली है, अरे सफाई करो, लक्ष्मी की पूजा करो, ये करो। नारायण जी को भूल गए। आप जरा बताइए, मैं कई बार कहता हूं, दिवाली में भी क्लास में बता रहा था, आप किसी की पत्नी को विदाउट उसके हस्बैंड बुला रहे हो घर में, जरा थोड़ा लॉजिक लगाइए, जस्ट लॉजिकली सोचिए। किसी की वाइफ को आप उसके हस्बैंड के बिना पूछे उसको इनवाइट कर रहे हो, क्या होगा? जब उसको पता चलेगा, अरे यार तू मेरी पत्नी को कैसे बुलाया, 2 चप्पल मारेगा कि नहीं हम लोगों? सच है कि नहीं है? तो आप लक्ष्मी जी को इनवाइट कर रहे हो, नारायण की पत्नी है, विदाउट नारायण, और आप बोल रहे हो ऊपर कृपा करेगी हम पर। यह रावण की मेंटालिटी है। रावण ने ऐसा किया था ना, सीता मैया को हड़प के ले गया था बिना राम जी के। तो जो लोग धन चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, बिना भगवान की भक्ति किए, बिना भगवान की सेवा किए, रावण मेंटालिटी है वो, और वो धन नाश कर देगा उनका, एटलीस्ट आध्यात्मिक दृष्टि से नाश हो जाएगा उनका। जैसे रावण का हुआ, पूरा लंका जला के भस्म कर दिया। और वही हनुमान जी को देखिए, उन्होंने क्या किया? सीता और राम को मिला दिया। मिला है कि नहीं मिला है? ये काम भक्तों का है। वो लोग क्या करते हैं? धन लेकर के भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे जब कोई भक्त लोग किसी के पास जाते हैं डोनेशन के लिए, तो उसका मेंटालिटी क्या होना चाहिए? जब हम किसी से धन मांगते भी है, हमारा मेंटालिटी होना चाहिए कि वो धन का हम भोग करेंगे। हमारा मेंटालिटी होना चाहिए हम इसके धन को भगवान की सेवा में लगा देंगे। यही काम प्रभुपाद जी ने किया। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, सेवाएं की, ये सब की। तो धन को लेकर के जब आप भगवान की सेवा में लगाते हो, तो आप लक्ष्मी नारायण, सीता राम, इनका मिलन करा रहे हो, एंड दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो ये भागवतम हमको सिखाता है। इसीलिए भागवतम ग्रंथ इतना महान है, क्योंकि ये हमको ये भौतिक चीजों में हमारा मन को लगाने से बचाता है। श्रीमद् भागवतम, हम जो भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उसका लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। ये हमारा गोल ऑफ लाइफ है। और जब तक ये गोल ऑफ लाइफ क्लियर रहेगा ना, तो आप देखोगे आप एक पॉइंटेड वे में चलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। बट आज के समाज में आप देखोगे लोग इतना बड़ा धर्म अनुष्ठान करते हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ, ये वो दान पुण्य, वो सब जो है केवल भौतिक समाज में ही। कोई तो अपने रेपुटेशन के लिए करता है ना। आप जाइए, जैसे आप स्टेशन में देखते हो वाटर फिल्टर, तो उसमें भी नाम लिखा हुआ है स्मृति में, ये में। जैसे कई बार हम कहते हैं, अब कई लोग मंदिर में पंखा डोनेट करते हैं, तो पंखा के ब्लेड में अपना नाम लिखवा देते हैं।
स्वर्गीय सो एंड सो की स्मृति में। तो एक आदमी डोनेट किया, वो आया तो पंखा ऐसे बंद था, बोला हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसी को गर्मी लगी, चला दिया पंखा, बंद करो पंखा। बोला भाई क्यों, पंखा तो हवा के लिए है ना। बोला नाम नहीं दिख रहा है, बंद करो इसको, बंद ही रखो, चलना नहीं चाहिए, ये नाम नहीं दिख रहा है। ऐसे दान का क्या मतलब है बताइए? समझ, एक एग्जांपल है, बट लोग ऐसे दान का क्या मतलब है? तो इसीलिए क्या है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका क्या गोल है पहले वो तो जानिए। आप मंदिर आ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, व्हाट इज द गोल, ये जानना बहुत जरूरी है। यही शास्त्र बता रहा है। तो आगे जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, बस हम एंड कर रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ, ये मैं बता चुका आपको धर्म के बारे में, एक्चुअल पर्पस ऑफ धर्म बता चुके हम लोग, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। यस, हाँ, ये सब हो चुका है। तो देखिए यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये और एक श्लोक है, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ये सब श्लोक आपके तात्पर्य में है उपदेशामृत के, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं इसको। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, बताते हैं इंद्र प्रीति के लिए कभी कामना नहीं होनी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा नहीं होनी चाहिए मन में। लाभो जीवत यावत, जो भी आपके दैव कर्म से आपको लाभ हो गया उसमें जीवन जी लीजिए, इसका मतलब यह है। डोंट एंडेवर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, उतना मेहनत मत कीजिए कि आप इंद्र तृप्ति के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को सैक्रिफाइस कर दोगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक डिसेंट इनकम कमा रहा है और उसका जीवन मस्त चल रहा है, बट वो और के चक्कर में क्या करेगा, अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। बट इसका, जैसे हमारे किसी के पास मारुति कार है, अब बगल वाला मर्सिडीज ले आया, अब ये आदमी उस मर्सिडीज को कमाने के चक्कर में जो है अपना पूरा, एक एग्जांपल याद आ गया लालच बुरी बला है, आपने सुना होगा, इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। एक बार एक व्यक्ति था, वो बड़ा सुखी था, अपना बढ़िया काम करके आएगा, उसकी पत्नी भी बड़ा उसके लिए खाना बनाती थी, सेवा करती थी, मस्त बच्चे थे, सब सुख थे, शाम को बच्चों के साथ समय बिता करके अपना बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था उसका, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने काम के लिए निकल रहा था और उसके घर के बाहर उसको एक बक्सा मिला और उसके ऊपर लिखा था अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। तो बोला भाई ये कौन देके चला गया मेरे को? तो उस बक्से में लिखा था 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के आपके लिए स्पेशल उपहार है। तो ये ढूंढा बाहर जाके, कोई है, देखा, बोला कोई दिखा नहीं। अरे भैया 100 सिक्के मेरे लिए लाया है, बट एनी 100 सिक्के थे भाई, देखा तो गोल्ड कॉइन तो दिख रहा है। उसको घर में ले आया, दरवाजा बंद किया और उसको गिनने लगा। तो जब गिना 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 आया 99 आया, तो बोला लिखा तो 100 था। तो फिर गिना, फिर 99 आया। तो पत्नी बोला शायद मेरी काउंटिंग मिस्टेक, तुम गिनो। वो गिनी 99 आया, दोनों मिलके गिने 99 आया। करते करते रात हो गया, रात भर सोच रहा है एक कम कैसे हुआ यार, 100 लिखा था, कोई आदमी देगा तो 100 देगा ना, 99 क्यों देगा? तो नेक्स्ट दिन अपने घर का पूरा चक्कर मार के एक एक घास फूस सब देख करके ढूंढा। उस दिन जॉब पे नहीं गया, पूरा ढूंढा आसपास, किसको बोल नहीं रहा है। अरे कौन बोलेगा भाई 100 सिक्के घर में आ गए, पूरा एक सिक्का नहीं मिल रहा। तो फिर आया घर में, तो पूरा खाना वाना कुछ खाया नहीं उस दिन, पूरा खाली सिक्का ही ढूंढ रहा है दिन भर। घर में आया, उसकी पत्नी बोली क्या हो गया, छोड़ो ना, तुमको नहीं पता है 100 सिक्का लिखा हुआ है इसमें, 100 होना चाहिए इसमें। फिर रात भर सोया नहीं, रात भर ढूंढ रहा, 100वां सिक्का कहां गया। फिर रात को 3:30 बजे इसको एक ख्याल आया, अभी मैं 8 घंटा जॉब करता हूं, एक काम करता हूं 4 घंटा ओवर टाइम कर लेता हूं और कमा कमा के 1 महीने में मैं एक सिक्का खरीद लूंगा और मैं 100 सिक्कों का मालिक हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट दिन गया, अपने बॉस को बोला सर मैं ओवर टाइम करूंगा, आप मुझे पैसा एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो बोला ठीक है। अब 8 घंटा का काम 12 घंटा कर रहा है। तो जो घर में आता था, जो बच्चों के साथ समय बिताता था,
वो चला गया। अब घर में आए, बेचारा टेंशन है, काम है, एक तो सिक्का का टेंशन, ऊपर से इसका टेंशन। वो 99 रखा हुआ है अंदर। पत्नी जो भी आ रही है तो झड़प रहा है, क्या बेकार खाना बनाती हो, तुमको बुद्धि नहीं है क्या? हाँ, मैं इतना थक हार के आ रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, तुम झगड़ा शुरू। बच्चों को डांट रहा है, मार रहा है, इधर पत्नी परेशान, ये परेशान। अब ये पूरा 1 महीना चल रहा है पूरा लाइफ। जो इसकी पूरी लाइफ जो एक पीसफुल लाइफ थी उसका बैंड बज गया। ठीक है, ये बोल रहा है कुछ भी हो जाए 100 तो बना के रहूंगा, अभी मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। करा 1 महीने बाद ठीक बाहर निकलता है और उसकी चिट्ठी मिलता है वहां पर, और चिट्ठी में लिखा होता है ऊपर में, वेलकम टू 99 क्लब। ये बुरा, ये क्या है? और उसमें लिखा था नीचे, वास्तव में उसमें 99 सिक्का ही था, लेकिन वो एक सिक्का ने तुम्हारी जिंदगी को उलट पलट कर दिया है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हम सब 99 क्लब के मेंबर हैं, वेलकम। ये मेटरल वर्ल्ड है। वो जो एक सिक्का है ना, वो एक सिक्का कभी नहीं मिलने वाला, और पूरी जिंदगी लगा देंगे उसके लिए, और वो एक सिक्का नहीं मिलेगा। जो 99 रखा हुआ है ना, उसको हम यूज नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। पॉइंट ये है, भगवान ने इतना दिया है कि सब बढ़िया से चल सकता है, बट वो एक सिक्का वो जीना हराम कर रखा है। यही बात प्रभा जी बता रहे, न इंद्रिय प्रीति, उसके पीछे मत भागिए। ये शास्त्र बोलता है अपने आप आएगा, दैव से जो आ गया मान दो। भगवान इतना देंगे अपने आप ना, क्या आपके दैव में है ना वो होगा। जैसे हम लोग इस्कॉन पुणे में थे तो वहां पर हमको चटाई में सोना पड़ता था, नीचे फ्लोर में कॉमन लॉकर। जैसे यहां आए, आपको थोड़ा यहाँ तकलीफ था, लेकिन अभी अपना पर्सनल रूम है, बाथरूम पर्सनल है, सब ये है। तो मैं एक बार फोन किया पुणे में अपने काउंसलर को, मतलब प्रभु जी फैसिलिटी तो मस्त मिल रहा है, बढ़िया कपबोर्ड है, सबको रूम में है कि हीटर है, ये सब है, बहुत अच्छा ही है। तो बोले भैया तुम्हारे भाग्य में है, अब करो उसको यूज, क्या करेंगे, तुम्हारे भाग्य में यह है तो कौन रोक सकता है। पॉइंट ये कि आपके भाग्य में अगर वो सुविधा लिखी है ना, वो आएगी, कैसे तो भी आएगी वो, आप बिलीव करो मत करो, लेकिन वो आएगी। तो पॉइंट ये कि हमारा एंडेवर कहां होना चाहिए, प्रयास पे चर्चा चल रहा है, ऐसे बता रहा हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, और नॉट फॉर मटेरियल एडवांसमेंट। ये शास्त्र कहता है आध्यात्मिक के लिए प्रयास कीजिए, भौतिक चीजें आपके चरणों में आके पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आपको, देखना, हम लोग तो खुद देख रहे हैं चीजें। बट अभी आपको मैं परसों का एग्जांपल बताता हूं, जो चीजें है, जस्ट ये करके एंड करता हूं। मैं परसों उल्लासनगर गया था, तो वहां मैं कहीं तो क्लास बता रहा था इस चीज को। मैं वहां क्लास दिया तो प्रोग्राम होते 10 बज गया, अब वहां से 2 घंटा दूर है। तो मैं बोला भाई मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपना कपड़ा वपड़ा लेके गया था, मैं यहाँ रुकूंगा। तो हम एक गृहस्थ के घर में रुक गए, मैं और श्रीकांत प्रभु। तो हम लोग गृहस्थ के घर में रुक गए, और वो हमको अपने घर लेके गए, और बहुत अच्छे डिवोटी हैं, ब्राह्मण इनिशिएटेड है, उनके घर में विग्रह है, जगन्नाथ सुभद्रा के विग्रह है, बढ़िया। हम लोग वहां घर में गए तो एक रूम खाली वो ब्रह्मचारी के लिए बना के रखे हुए अपने घर में, मतलब डिवोटीज के लिए। और वहां आराम से पूरा मस्त हम लोग जल्दी सो गए, सुबह 4:30 बजे उठ गए, अपना 4 बजे उठ करके बढ़िया मंगल आरती किए, वहां बैठ के जप किए, और पूरा, और फिर गरम गरम प्रसादम खा के आए। और ऊपर से प्रसादम खाने के बाद दक्षिणा भी दिया उन्होंने। मैं बोला यार देखो, आप किसी होटल में जाते हो, मान लो अगर मान लो अभी ऐसा कोई नहीं होता और मैं एक रात रुकता वहां किसी घर में, तो 1000 रुपये तो मैं भाड़ा देना पड़ता, फिर खाने का अलग, और इतना जो हमको मिला। बट हम फ्री में गए और प्रसाद भी पाए, बढ़िया कीर्तन भजन भी हुआ, मस्त उनसे बातचीत भी हुआ, बड़ा आनंद भी आया, और पैसा लेके आए। आप समझ रहे हो इस बात को, अन्यथा मत लीजिएगा, बट पॉइंट बता रहा हूं व्हाई। तो मैं श्रीकांत को बोला ये हम लोग को नहीं देख के मिल रहा है, ये प्रभुपाद जी को देख के मिल रहा है। आज प्रभुपाद जी ने ऐसा संस्था बनाया है कि हम लोग थोड़ा बहुत सेवा कर रहे हैं, आज हमको क्या नहीं दे रहे भगवान, देखिए क्या नहीं दे रहे आज, इतना वो है। अभी जैसे हम लोग वृंदावन जब जा रहे थे तो मेरे साथ एक ड्यूटी चल रहे थे, तो बोले प्रभु जी आप प्रसाद नहीं लेके चल रहे हो। तो हम लोग एक टाइम का प्रसाद लिए थे, शाम का नहीं लिए थे, रात का। बोला आप चिंता मत करो अभी आएगा। तो फिर क्या हुआ, यहां कई फैमिलीज बैठी है, एक एक फैमिली राधिका माता शुरू हुआ,
प्रभु जी आपके लिए रोटी सब्जी। तो आया, तो वो देखा, वो डिवोटी बगल में बैठा हुआ था, वो बोला मला अभी पूरा पेट भर के मत खाना, और आएगा। फिर शुरू हुआ, एक एक फैमिली, प्रभु जी ये लीजिए राइस, प्रभु जी ये पनीर का सब्जी, प्रभु जी ये अन्नकूट हो गया पूरा। वो हमारा जो कंपार्टमेंट था खाली प्रसाद प्रसाद प्रसाद। और वो व्यक्ति जो भी आ रहा है वो खा रहा है, वो बोल रहा है अरे बहुत टेस्टी है, मला कम खाओ, और आ रहा है कम खाओ। इतना खाया वो मेरे प्रभु जो मेरे साथ गए थे, बोले प्रभु जी मान गए ये, मला देखिए ये भक्तों का प्यार है। इतना प्रसाद आया कि मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा वो पहाड़ लग गया वहां प्रसाद। बोले क्या खाना है बताओ, पनीर की सब्जी है, पुलाव है, एक एक आइटम पे आइटम बन के आ रहा है। पॉइंट ये है कि ये हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सर्व कृष्णा, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इतना भेजेंगे ना भगवान आपके लिए, आप समेट नहीं पाओगे उसको। ये सच्चाई है, आप करके देखो, ये सच्चाई है। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये भौतिक चीजें अपने आप आएगी, अपने आप आएगी, ज्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं है इसके लिए। बट ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भागो, ये इसका मतलब नहीं है। पॉइंट ये कि डोंट ओवर एंडेवर फॉर मटेरियल थिंग्स, एंडेवर फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। कैसे अच्छे से जप हो, कैसे मंदिर में सेवा मिले, कैसे मैं पढ़ाई में मन लगे, कैसे भागवतम पढ़ूं, आध्यात्मिक चीजों में दिमाग लगाइए और देखिए ऑटोमेटिक आप ग्रो करोगे। ये तो यही इस शब्द से सूचित होता है। प्रयास का जो अर्थ है यही बता रहे रूप गोस्वामी, डोंट ओवर एंडेवर फॉर मटेरियल थिंग्स, एंडेवर फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। वो करोगे तो भौतिक सुविधा तो मिलेगी मिलेगी, और इसका जो लाभ आपको मिलने वाला है, ओह गजब गजब, आप यकीन भी नहीं कर सकते जो सुख आपके लिए वेट कर रहा है अभी आगे जाकर के। बट आपको एंडेवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी उम्मीद के साथ मैं यहां पर विराम देता हूं। माफ कीजिएगा अगर ज्यादा बोल दिया होगा तो, बट क्योंकि ये इंटेंस क्लास है, अभी आपको ये सब बताना जरूरी है, सब शास्त्र की बातें हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप पूछिए, फिर हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। आज काफी लोग नए आए दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं कैसे कहां से आ गए लोग, बट अच्छी बात है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा भारी लग गया हो तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत आइए, पहला ही क्लास जो है पूरा बम फोड़ दिया, ऐसा मत आइए। क्योंकि ये ग्रेजुअली जो भक्त लोग हैं वो धीरे धीरे करते हुए आ रहे हैं। आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स जो है उसको आप ले सकते हो सुनने के लिए, तो आपको और समझ में आएगा फिर।